40 दिन के जंग के बाद ईरान और अमेरिका और एक टेबल के ऊपर बैठ सकते हैं, तो यहाँ हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो सियासी जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो तो इस कदर हैं ही नहीं, वो क्यों नहीं बैठ सकते। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की जो सफारतकारी के लेवल के ऊपर जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना एक अहम रोल प्ले किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लचक दिखाई और एक बहुत ज़्यादा लचक दिखाई और एक बहुत अहम रोल प्ले किया। ऐसे ही जो लोकल यहाँ पे जितने भी देखें, एज ए नेशन हम एक हो गए हैं, हम एक हैं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। इस देखें, मैं आपको कहा है कि पराए तो अपने हैं, पराए जितने भी हैं वो भी पाकिस्तान के गुनगाने के ऊपर जो है और पाकिस्तान की सफारतकारी के ऊपर पाकिस्तान की उसकी बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं नहीं समझता कि इस टाइम जो हमारे जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उसको सेकंड नहीं किया जा सकता। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को इस मामले को कैश ज़रूर करवाना चाहिए। वो इसीलिए कि अमेरिका ने बहुत बड़ा लॉस, तकरीबन $2 अरब का नुकसान पर डे कर रहा था और कोई $11.3 बिलियन जो है वो उसका लॉस वो कर चुका है इस जंग के नुकसान में ना। देखें, बात ये कि $1.5 ट्रिलियन जो है वो तो सिर्फ जो उसका जो अमरीकी फ़ौजी असला है उसका उसको नुकसान हो गया है। इजराइल ने उसको एक ऐसे गहरे कुएं में फेंक दिया है अमेरिका को कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है, देखें बात ये कि ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के 45वें सदर हैं। 2017 और 2021 में ये 2017 से है एक दफ़ा आए और उसके बाद जनाब लेबी आए हैं। लेकिन बात यही है कि इस वक्त जो इंटरनेशनली रिपब्लिकन पार्टी है वो भी इम्पीचमेंट का सोच रही है डोनाल्ड ट्रंप की नुकसानात के ऊपर। अमेरिका में जिस कदर महंगाई हो चुकी है, जिस कदर अनसर्टेनिटी है, जिस तरीके से अमेरिकन जो है वो पूरी दुनिया में उनको जिस नज़र से देखा जा रहा है, और दूसरी जहाँ तक उनकी एक इन्वेस्टमेंट थी यहाँ गल्फ़ में, देखिए अब वो इन्वेस्टमेंट वो निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। गल्फ़ जो है वो इंडिविजुअली अब किरदार अदा करेगा और हर जो गल्फ़ का जितने भी ममालिक हैं वो अपनी ही आर्मी को स्ट्रांग करेंगे और किसी दूसरे मुल्क को कोई इजाज़त नहीं देंगे कि वो वहाँ पे अपने अड्डे बनाए, वो वहाँ पे जंगी जो है ना साजो सामान रखे। जो भी मुल्क है, चाहे वो सऊदीया है, चाहे वो यूएई है, चाहे वो ओमान है या बहरीन है, जितने ममालिक हैं इनको इस चीज़ का एहसास हो गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि इस वक्त गल्फ़ पूरे को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। वो इसीलिए कि ओरिजिनली अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता कल ये मामला आगे बढ़ता और कोई एटमी जो है ना इस पे वो होता, इसके ऊपर हमला होता या कोई कीमियाई हथियार इस्तेमाल होते, तो गल्फ़ जो है वो मैं नहीं समझता कि जनाब अली वो गल्फ़ को वो जो है ना आधे से ज़्यादा गल्फ़ जो है वो उसमें उड़ जाता और उसको बहुत भारी नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते। तो इसीलिए ये वक्ती तौर पर जो चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं वो कुछ और होती हैं, लेकिन बैकग्राउंड में पाकिस्तान जो है वो फ्रंट के ऊपर भी लीड कर रहा है और एक बहुत आप समझ लें बहुत बड़ा बेड़ा जो है ना पाकिस्तान ने उठाया हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जंग की वजूहात क्या थी। देखिए, न्यूक्लियर जो डील थी 2015 की, वो अमेरिका ने ईरान के साथ जो है वो क्लोज़ की, तो उसके बाद उसके ऊपर जो है माशी पाबंदियां लगाई, ठीक है। अच्छा, ईरान घर क्या रहा था कि ईरान फ़ौजी ताकत अपनी बढ़ा रहा था, वो बहुत सारे ममालिक बढ़ा रहे हैं। खलीज फ़ारस में तेल के ऊपर जो है अमेरिका जो है वो कब्ज़ा करना चाहता था, जिस तरह बाकी बहुत सारे ममालिक के ऊपर उसका कब्ज़ा उसने करने की कोशिश की। अभी रिसेंटली जो है एक मुल्क के जो सदर हैं उनको रातों रात उन्होंने अगवा किया और उसके ऊपर